अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से लाहौरी चनों की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही झटपट बन के तैयार होते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही आपको पसंद आने वाले हैं। इसे आप पूरी के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ या तिल वाले जो नान होते हैं, रोगनी नान, आप उसके साथ भी खाएंगे तो बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह आपको। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को फॉलो करके चने बनाइएगा, इंशाल्लाह आप मार्केट से लेना भूल जाएंगे। और रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 कप ऑयल लिया है मैंने। इन चनों के अंदर ऑयल ज़्यादा जाता है, तो 1 कप ऑयल डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं और 6-7 लौंगे ली हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 दालचीनी का इस तरह से टुकड़ा लिया है मैंने। तो ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वरना ज़ीरा बहुत जल्दी से जल जाता है। तो बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। यह मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लेके और उसको मैंने थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था। पानी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना फिर आप जब उसको फ्राई करेंगे तो बहुत छींटे उड़ेंगी और उसका पानी भी थोड़ा देर में ड्राई होगा। तो इसलिए आप कम से कम पानी डाल के और प्याज को पीस लें और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना फ्राई करेंगे। तो बस अब ये बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून भर के। और ये भी हम साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से एक साथ ही फ्राई हो जाएं। तो बस आपको बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, बस थोड़ा सा चेंज हो, ज़्यादा चेंज भी नहीं करना, हल्का सा ब्राउन सा हो जाए, ज़्यादा नहीं। तो बस ये देखें हल्का सा इसका कलर इस तरह का हो गया। तो लहसुन अदरक की भी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। तो दही मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है और दही को आपने फेंट कर डालना है और खट्टा दही यूज़ नहीं करना। तो बस ये डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस मीडियम फ्लेम रखनी है आपने और इतनी देर इसको पकाना है कि जो दही का पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, जब थोड़ा सा पानी रह जाए उसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। तो बस अभी थोड़ा सा पानी ड्राई होने का वेट करते हैं। तो ये देखें ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया है, ये बाकी ऑयल है। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने भर के नमक ऐड कर दिया है, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करा है और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप तेज़ खाते हो तो अपने हिसाब से आप तेज़ डाल लीजिएगा, जितना आपको पसंद हो। ये वैसे बिल्कुल परफेक्ट था। तो बस इसको डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बस अब मसालों को हम भून लेंगे और जो दही का थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ था वो अब इस वक्त हम ड्राई कर लेंगे मसालों को भूनते भूनते। तो बस जब ऑयल बिल्कुल ही अलग हो जाए और दही का पानी ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें चने ऐड कर देंगे। तो चने मैंने ½ किलो लिए थे, मैंने इसमें सोडा ऐड नहीं किया था। मैं सिंपल इसको ओवरनाइट भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे इसको कुकर में मैं गला लेती हूँ। अगर आप कुकर में ना गलाएं तो आप इसमें सोडा डाल सकते हैं, मगर मुझे इसका पानी यूज़ करना था तो मैं सोडा ऐड नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा सोडा जब ऐड कर दो तो वो उससे पेट अक्सर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सोडा मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। तो मैं तो सोडे के बगैर ही इसको भिगो देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे इसका पानी नया डाल के और उसको प्रेशर कुकर में डाल के और 20 मिनट के लिए गलाने के लिए रख देती हूँ। तो 20 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से गल गए थे। तो मैंने ½ किलो में से ये 1 कप मैंने चने निकाल लिए थे, उसकी प्योरी बना ली है। और जो चनों में आप पानी डालें तो वो थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि उसका पानी हम यहाँ पे यूज़ करें। तो इसमें मैंने जब चने पीसे थे तो वही जो मैंने पानी निकाला था चनों का वो इसमें मैंने डाल के और उसकी प्योरी बना ली है। तो इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो इसके अंदर डाल कर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत अच्छी थिकनेस आ जाती है इसमें। तो ये इससे आप ज़रूर करके और इस तरह से डालिएगा। अब ये देखें इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है और तेल भी देखें सेपरेट हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो पानी में वही जो चनों का पानी मैंने निकाल के रखा था अलहदा से वही डालूँगी।
और अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल जो होता है पानी घर का टैप वाटर वही आप यूज़ कर लिएगा, लेकिन ये वाला डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है चनों के अंदर। तो कोशिश करिएगा पानी ज़्यादा ऐड करें और चनों का, और फिर जो पानी बचे वो निकाल लें अलग से। तो वो इस स्टेज पे आप यहाँ पे यूज़ कर लें। बस अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये काली मिर्च है, मैंने फ्रेश घर में इसको पीसा है। तो आप इसी तरह से फ्रेश घर में कूट के डालिएगा पीस के, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक ऐड करिएगा, एक जो डिबिया होती है चिकन क्यूब की उसमें 2 होती हैं, तो आप एक ऐड करिएगा, 2 नहीं डालिएगा। और अगर आपके पास चिकन क्यूब भी ना हो, चिकन पाउडर भी ना हो, तो अगर चिकन की यखनी हो तो वो इसमें ऐड कर लिएगा। तो बस अब इसके अंदर 3 हरी मिर्चें मैंने डाल के और इसको कवर कर दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें 5 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था और अब ये देखें इसका ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो आप इसको थोड़ी देर अगर छोड़ देंगे ना, और तो आपका सारा जितना भी ऑयल था ना वो सारा ऊपर आ जाएगा। वरना तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें हमने ऑयल डाला ही नहीं है, सारा ऑयल इसका ख़त्म हो जाता है। तो जब इस स्टेज पे आप बंद कर देंगे चूल्हा और दम पे रख देंगे तो सारा ऑयल देखिए इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। तो बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही मज़ेदार से हमारे चने बन के रेडी हुए हैं। और कोशिश करिएगा इस रेसिपी के लिए आप छोटे चनों का यूज़ करें, तो उससे लुक बहुत अच्छी आती है और इसमें छोटे ही चने यूज़ होते हैं, तो आप छोटे चने यूज़ कीजिएगा। और ये देखें बहुत ही परफेक्ट ज़बरदस्त से हमारे लाहौरी चने बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं और टेस्ट इसका लाजवाब होता है। आप इसे रोगनी नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, सिंपल रोटी के साथ खाएं, बहुत ही पसंद आएंगे इंशाल्लाह आपको। और पहले भी मैंने अपने चैनल पे मुर्ग़ चनों की रेसिपी शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको और मज़ीद रेसिपीज़ अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो ये देखें इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी ग्रेवी इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर आप और थोड़ी पतली रखना चाहते हैं या गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लिएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।